हिंदू धर्म में नाग पंचमी के त्योहार का बहुत खास महत्व होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। वहीं कुछ जगहों पर नाग पंचमी सावन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर भी मनाई जाती है। इस दिन लोग नाग देवता की विधि विधान से पूजा करते हैं। ऐसा करने से बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होती। माना जाता है कि नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से जीवन के दुखों से निजात मिल सकती है और आर्थिक तंगी भी दूर होती है। नाग देवता को भगवान शिव का गढ़ माना जाता है। ऐसे में उनकी पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते और उनकी विशेष कृपा भक्तों पर बनी रहती। वहीं इस दिन शुभ संयोग भी बन रहा है, जिसे नाग पंचमी और खास रहेगी। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि नाग पंचमी इस साल किस दिन पड़ रही है और इस दिन पूजा की विधि, शुभ मुहूर्त के बारे में और सुनेंगे नाग पंचमी की व्रत कथा क्या है, नाग पंचमी के दिन बन रहे हैं यह कुछ संयोग। इस साल नाग पंचमी के दिन दो बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं जो इस दिन और भी ज़्यादा खास बना रहे। बता दें कि कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाई जाने वाली नाग पंचमी को सौभाग्य योग बन रहा है। वहीं शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाने वाली नाग पंचमी के दिन शिव योग बन रहा है। ऐसे में नाग देवता और भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तो भक्तों आइए जानते हैं नाग पंचमी 2025 में तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। सावन में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन ही यानी 27 तारीख को हरियाली तीज मनाई जाती है। इसके अलावा शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की इस सावन में 28 जुलाई को रात में 11:25 पर शुरू हो जाएगी और इसका समापन 29 तारीख को रात में 12:47 पर होगा। ऐसे में कुछ स्थानों पर नाग पंचमी 29 तारीख को मनाई जाएगी। भक्तों अब आइए जानते हैं नाग पंचमी की पूजा विधि 2025 में। भक्तों इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस तरह से उसके बाद आप अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें, घर की साफ सफाई करें। फिर अपने घर के मंदिर की पूजा करने के बाद पास के शिवालय में जाकर विधि विधान से पूजा अर्चना करें और व्रत का संकल्प लें। अब अपने घर, रसोई और मंदिर के दरवाजे के दोनों ओर खिड़कियों से पुताई करके कोयले से नाग देवता का चिन्ह बना लें। अगर ऐसा संभव न हो तो आप नाग देवता की तस्वीर का भी प्रयोग कर सकते हैं। फोटो लगाने के बाद घर में नाग देवता को विधि विधान से पूजा करें। फिर पास के खेत या ऐसे स्थान पर दूध का कटोरा रखकर आ जाएं जहां सांप आ सकते हैं। इस दिन सेवई और चावल बनाने का भी खास महत्व है। और अब नाग देवताओं को दूध और जल से स्नान कराएं, साथ ही धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें। अब अंत में आरती करें और नाग पंचमी की कथा का पाठ भी अवश्य करें, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल पर जाकर नाग पंचमी की कथा अवश्य सुन सकते। इसे सुनने से बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों आइए अब जान लेते हैं नाग पंचमी का क्या महत्व होता है। सावन के महीने में सांप भूगर्भ से निकलकर भूतल पर आ जाते हैं। माना जाता है कि नाग किसी व्यक्ति को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को बिहार, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान आदि स्थानों पर नाग देवता की पूजा की जाती। वहीं शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देश के अन्य राज्यों में नाग पंचमी मनाई जाती। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार नाग देवता स्वयं पंचमी तिथि के स्वामी हैं। ऐसे में इस दिन उनकी पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि नाग पंचमी पर विधि विधान से नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद राहु व केतु से जोड़े दोषों से मुक्ति मिल जाती है। नाग देवता को पाताल लोक का भी स्वामी बताया गया। ऐसे में पंचमी तिथि के दिन भूमि की खुदाई भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। भक्तों अब आइए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी की 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी सेठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को
को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई। वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसी दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भी भाई नहीं था। वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया जिससे उसका मुख बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की बहू छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी के घर जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेंगे। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुई। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देखकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे उसे पहना वैसे हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और इन सहित घर लौट आई। उनके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण अपने पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता, यह धन तुझे कैसे प्राप्त हुआ।
तब वह सर्प को याद करने लगी। तभी उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन की आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। तो भक्तों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव। नाग देवता की जय।